हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएमयू क्लास 11 रेगुलर और एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस में डिफरेंस क्या है और आपको एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहिए। आपके लिए एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस बेहतर हो सकता है या फिर नहीं, इन सब के बारे में आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो लोग क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें एएमयू क्लास 11 रेगुलर की, तो जो एएमयू क्लास 11 रेगुलर की जो फीस है वो अराउंड 9 to 10,000 रुपीज़ है। और अगर हम बात करें एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस की जो फीस है वो 27,000 है इस साल। तो अगर देखें तो जो फीस का रेशियो है वो 3 टाइम्स है एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस में, यानी कि 27,000 है आपका पूरे एक साल का फीस। लेकिन अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट स्कूल से तो उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि आपको एडमिशन फीस भी देना होता है और उसके बाद मंथली फीस भी देना होता है। उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस की जो फीस है 27,000 वो भी। लेकिन रेगुलर की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 9 से 10,000 के बीच में है। तो ये हो गई फीस की बात। दूसरी अगर हम बात करें एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस की क्लास टाइमिंग, जो सेल्फ फाइनेंस की क्लास टाइमिंग होती है वो आफ्टरनून में होती है, यानी कि 1 से 5 बजे तक सेल्फ फाइनेंस की क्लास चलती है। और रेगुलर की जो क्लास चलती है वो मॉर्निंग में चलती है, यानी कि 1 बजे के पहले आपका छुट्टी हो जाता है। तो ये हो गई क्लास टाइमिंग की बात। दूसरी अगर हम बात करें रेगुलर में, तो रेगुलर में कुछ स्कूल में आपको हॉस्टल मिलने का चांस रहता है। जैसे सैयद हमीद सीनियर सेकेंडरी स्कूल अगर किसी को मिलता है तो उसमें हॉस्टल मिल सकता है, लेकिन उसमें भी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें एसटीएस मिंटो का या फिर एएमयू सिटी स्कूल या फिर एबी के, इन सब स्कूल में आपको कोई भी हॉस्टल नहीं मिलता है। हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ सैयद हमीद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है और रेगुलर में मिलता है, और एसएफएस में आपको हॉस्टल नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें रेगुलर में कोई सिटी स्कूल में है, मिंटो में, तो उसको भी हॉस्टल नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा डिफरेंट क्रिएट नहीं करता है सेल्फ फाइनेंस। अब अगर हम बात करें, हमने आपको बता दिया क्लास टाइमिंग, फीस बता दिया, और उसके बाद फीस के बाद हमने आपको ये भी बता दिया कि हॉस्टल के बारे में, और उसके बाद अगर हम बात करें कि टीचर्स क्लास किस तरीके से लेते हैं, लैब कैसे होती है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो जो रेगुलर के टीचर्स हैं वो अपना रेगुलर में पढ़ाते हैं, और सेल्फ फाइनेंस के जो टीचर्स हैं वो वही टीचर्स नहीं होते, सेल्फ फाइनेंस में दूसरे टीचर होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सेल्फ फाइनेंस की क्लास होती है वो रेगुलरली नहीं होती है और अच्छे से क्लास नहीं होती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ फाइनेंस में हैं, एडमिटेड हैं, और उन लोगों से जब मैंने फीडबैक लिया तो उन लोगों ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्लासेज अच्छी तरीके से होती हैं, जो सेल्फ फाइनेंस की क्लास होती है वो भी होता है, और लैब वगैरह भी बहुत अच्छे से कराया जाता है। तो अगर हम बात करें कि जो पढ़ाई की अगर हम बात करें तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। जो पढ़ाई आपको रेगुलर में मिलने वाला है वही पढ़ाई आपको सेल्फ फाइनेंस भी मिलने वाला है। तो ये अगर हम बात करें कि बहुत लोग कहते हैं कि सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ से ये जो है उनकी बात गलत साबित हो जाती है। सेल्फ फाइनेंस में आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, बेनिफिट क्या है कि वाई सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन क्यों लेना चाहिए, आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि आपको सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहिए। तो सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपका इनकेस रेगुलर में हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सेल्फ फाइनेंस में, अगर आपका रेगुलर में नहीं हो पाता है तो सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन इसलिए आपको लेना चाहिए क्योंकि आगे का जो आपका इन्वायरमेंट है, आपका जो एजुकेशन है वो एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से होगा। तो कहीं ना कहीं आपको इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा। आप अगर कहीं विलेज या फिर कहीं ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहां पे आपका एजुकेशन उतना अच्छे से नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है, तो अगर आप एएमयू के इन्वायरमेंट में, यहाँ के एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आपके एजुकेशन लाइफ पे पड़ने वाला है। और दूसरी बात यह है कि जो एएमयू के सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट होते हैं उनको भी उतना ही इंटर्नशिप मिलती है जितना रेगुलर स्टूडेंट को मिलता है। यानी कि अगर आप क्लास 12 सेल्फ फाइनेंस यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं तो जितना उनको, अगर वो एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जितना उनको इंटर्नशिप मिलती है उतना ही जो सेल्फ फाइनेंस वाले स्टूडेंट हैं उनको भी उतना ही इंटर्नशिप मिलती है। और आपके जो भी चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है, यानी कि जो आपकी मार्कशीट है वो बिल्कुल रेगुलर के ही इक्विवेलेंट है सेल्फ फाइनेंस की मार्कशीट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी मार्कशीट कहीं पे भी रिजेक्ट हो सकती है, रिजेक्ट नहीं होने वाली, क्योंकि वो भी मार्कशीट एएमयू ही प्रोवाइड करता है। बस फर्क क्या है कि वो क्लासेज आफ्टरनून में चलती है और उसका नाम सेल्फ फाइनेंस दे दिया गया है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं बहुत आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि एएमयू सेल्फ फाइनेंस को लाया क्यों गया था और इसका इंट्रोडक्शन क्यों कराया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ था कि रेगुलर में जब स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे इंटरनल स्टूडेंट्स नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनका
उनका भी 11th एंट्रेंस उनको भी एग्जाम देना होता है, तभी वो क्लास 11 में उनको एडमिशन मिलता है। यानी कि जो 11th एंट्रेंस का जो आपका एग्जाम होता है वो रेगुलर जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं 10th पास के वो भी देते हैं और एक्सटर्नल स्टूडेंट भी देते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन नहीं मिल पाता था वो क्या है कि यूनिवर्सिटी से बाहर चले जाते थे, और यूनिवर्सिटी से बाहर चले जाना तो फिर ये बहुत अच्छी बात नहीं थी यूनिवर्सिटी के लिए। तो फिर क्या हुआ कि जब सेल्फ फाइनेंस को लाया गया, तो सेल्फ फाइनेंस में आपको ये भी बात पता होगी, मैं बहुत सारी वीडियोज में बताता रहता हूँ कि उसमें 80% सीटें इंटरनल के लिए रिजर्व है और 20% सीट्स एक्सटर्नल के लिए होता है। अगर हम बात करें जो इंटरनल का एडमिशन होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर पे नहीं होता है। इंटरनल का जो एडमिशन होता है वो बोर्ड के परसेंटेज पे होता है, यानी कि जो एएमयू का क्लास 10 का एग्जाम होता है उसके परसेंटेज पे होता है, एंट्रेंस एग्जाम पे नहीं होता है। वहीं एक्सटर्नल स्टूडेंट की अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है ये है कि 15 मार्क्स कम से कम आपका होना चाहिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एएमयू सेल्फ फाइनेंस क्लास 11 का हमारा स्पेशल बैच है वो 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और उसमें बहुत सारे ऑफर हैं। वो ऑफर 10 अक्टूबर तक है, तो अगर आपको जिनको भी वो ऑफर लेना है वो क्या कर सकते हैं कि 10 अक्टूबर के पहले आकर के एडमिशन ले सकते हैं। 20 अक्टूबर से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी एएमयू सेल्फ फाइनेंस की। मॉर्निंग बैच भी अवेलेबल है, इवनिंग बैच भी अवेलेबल है, तो आप जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो बैच आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। जो कोचिंग का एड्रेस है आपको पता ही होगा, और नियर बॉम्बे मर्सेंटाइल बैंक दोधपुर अलीगढ़ है। जो कॉन्टैक्ट नंबर है कोचिंग का वो है 9634775736। ये कोचिंग का कॉन्टैक्ट नंबर है। एड्रेस मैंने आपको बता दिया। अगर हम फैकल्टी के बारे में बात करें तो आप क्या है कि फैकल्टी के बारे में जो भी फैकल्टी हमारी है हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशल फैकल्टी है और मोर देन 7 ईयर एक्सपीरियंस फैकल्टी है। जितने भी फैकल्टी अगर हम बात करें बायोलॉजी की, फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की, जितनी भी फैकल्टी है सब मोर देन 7 ईयर एक्सपीरियंस्ड है और वो लोग ऑलरेडी स्टूडेंट्स को नीट में रैंक दे चुके हैं, जेईई मेंस में रैंक दे चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो फैकल्टी है वो बिल्कुल भी नई है, ठीक है। और हमारी जो कोचिंग है वो आपको पता ही होगा कि 2020 से इस्टेब्लिश्ड है एएमयू के, 2020 में इस्टेब्लिश्ड है अलीगढ़ के अंदर। तो आपको पता होगा, बस क्या है कि एड्रेस जो हमारा है वो आप नोट कर ले और यहाँ पे आकर के विजिट कर सकते हैं, और नियर बॉम्बे मर्सेंटाइल बैंक दोधपुर अलीगढ़। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो क्या करें कि चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।